अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो हमारी अभी डिस्कशन चल रही थी सूरा फील के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर हम आयत सामने निकाल कर दोनों तराजुम को आपस में साइड बाय साइड रखकर देख लें और उनका हम कंपैरिजन कर लें। और जैसे अभी उस्मान साहब से बात हो रही थी और हम एग्री कर रहे थे कि असल में फिर इसका फैसला उसी से होगा कि उस आयत के अंदर क्या मौजू बन रहा है, क्या सियाक़ सुबाक है और किस अंदाज में जो है बात हो रही है, उससे ये फैसला किया जाएगा कि ये दोनों तराजिम में से कौन सा ज्यादा मुनासिब है। तो ये जो मैंने सबसे पहले निकाली हुई है, ये है उसकी ओरिजिनल रिवायती ट्रांसलेशन, जो हमने बचपन से भी देखी और ये अरसे से चली आ रही है। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि बिल्कुल साफ वाजे आयात हैं, इसमें कोई इबहाम नहीं है। और सबसे पहली आयत ये है कि अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, और उन परिंदों ने उनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंके। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, और उनका हाल ऐसा हो गया जैसे खाया हुआ बुस। अच्छा, ये तो हो गई ओरिजिनल ट्रांसलेशन, जो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। अब आइए देखते हैं कि फराही स्कॉलर्स ने क्या तब्दीली की है। और वो तब्दीली ज़ाहिर बहुत छोटी सी है, लेकिन मफहूम में उसके अंदर सिग्निफिकेंट खातिर तब्दीली आती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे जो उन्होंने तब्दीली की है, वो चौथी आयत के अंदर, जहाँ पे ओरिजिनल ट्रांसलेशन में ये कहा जा रहा था कि परिंदों ने पत्थर फेंके हैं, यहाँ पर उन्होंने परिंदों को हटाकर तुम कर दिया है। ठीक है, यानी जिससे भी इस आयत में खिताब किया जा रहा है, उनके ख्याल में इस आयत के मुखातिब कुरैश के लोग हैं। तो कहना वो ये चाह रहे हैं कि कुरैश से ये कहा जा रहा है कि तुमने पत्थर फेंके थे उस फौज के ऊपर। ठीक है, तो ये असल में उसकी तब्दीली है। अब जाहिर है यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इस तब्दीली की। तो फराही स्कॉलर्स को ओरिजिनल ट्रांसलेशन के अंदर क्या मुश्किल पेश आ रही थी, तो वो अगर आप जाकर उस ओरिजिनल ट्रांसलेशन को दोबारा से देखें, तो बेसिकली उसके अंदर जो बताया जा रहा है कि खुदा ने उन हाथी वालों के साथ क्या किया और वो कैसे किया, कि परिंदे भेजे जिन्होंने पत्थर फेंके और फिर उनका हशर हो गया। तो इससे ये मैसेज जा रहा है कि उस फौज का जो हशर किया वो सारा खुदा ने खुद किया। ठीक है, तो फिर उनको मुश्किल ये पेश आती है कि जो रिसेंट हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर जितने भी जो काबा है उसके ऊपर जितने भी हमले हुए हैं, उसमें फिर खुदा ने उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। उसको जो है वो मसला यहाँ पे ये आता है। ठीक है, तो उसको हल करने के लिए उन्होंने ये तब्दीली की है। तो इस तब्दीली से वो ये बताना चाह रहे हैं कि असल में तुमने पत्थर फेंके थे, यानी कि जो कोशिश थी वो तुमने की थी, और उसको फिर खुदा ने उस जब तुम्हारा ये जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो फिर खुदा ने उसमें तुम्हारी कोशिश के अंदर अपनी मदद को ऐड करने का फैसला किया। और वो ऑब्वियसली बात है कि वो जो पत्थर जो उन्होंने फेंके, कंकरियां जो मारी, इतनी बड़ी हाथियों की फौज है, और जाहिर है अगर उसका इसके ऊपर एक सूरत नाजिल हो रही है, तो वो एक मेजर इवेंट था, एक बड़ी फौज थी। तो कंकरियां मारने से तो उसको कुछ होना नहीं था। ठीक है, तो फिर मैसेज ये दिया जा रहा है कि अगर इंसान खुद से कोशिश करे, बेशक जो भी उसके पास वसाइल हैं बहुत लिमिटेड से भी हैं, जिससे उसे पता लग भी रहा है कि इन कंकरियों के फेंकने से तो कोई खातिर खा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी जो उससे हो सका उस वक्त, वो अगर उसने किया, तो फिर खुदा अपनी मदद भी ऐड कर देता है। तो अब वो मदद कैसे ऐड हुई,
अब फराही स्कॉलर ये कह रहे हैं कि वो मदद जो हुई वो बेसिकली साइक्लोन्स और टर्नेडोज की शक्ल में तेज आंधियां जो हवाएं जो हैं वो चला दी, और उससे ये हुआ कि वो जो चंद कंकरियां जो फेंकी थी उन्हीं में इतनी ताकत आ गई। और वो हमने यहाँ पे भी टोर्नेडोज के अंदर ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब वो टोर्नेडोज आते हैं तो आम चीजें जो हैं वो बड़ी के अंदर वेलोसिटी आ जाती है और वो बड़ी खतरनाक साबित होती हैं। तो उनका ये कहना है कि वो उसके थ्रू फिर उनमें इतनी ज्यादा वेलोसिटी और स्पीड और एनर्जी आ गई उन चंद कंकरियों में कि उन्होंने फिर उस फौज का सत्यानाश कर दिया। लेकिन अब ये जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन की है इसके अंदर बहुत से मसाइल नजर आ रहे हैं। और सबसे पहला तो यही मसला नजर आ रहा है कि इसमें ये बताया है तो बता दिए कि तुमने कंकरियां फेंकी हैं, लेकिन वो जो पार्ट है कि जिसमें खुदा ने उनकी मदद की है वो बिल्कुल मिसिंग है। ना उन आंधियों का जिक्र है, ना उन तूफानों का जिक्र है कि वो मदद कैसे हुई। ठीक है। और उसकी जो वो दलील जो है वो हिस्टोरिकल कुछ अरब शायरों, उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी शायर थे उनसे पता चलता है कि कोई बहुत आंधियां चली थी या ऐसा कुछ वाकया हुआ था और उससे वो उनका हशर हो गया था। तो वो उसमें उससे उसका इस्तदलाल कर रहे हैं, लेकिन इस आयत के अंदर उसका कोई मेंशन नहीं है। पहला तो ये इशू हो गया। दूसरी जो चीज है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि इस सूरत के अंदर बात कहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है। अलम तरा कई फफाल रब्बु का भी असहाबिल फील। जोर इस बात पे है पहली दो आयतों में, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। यानी कि जो फोकस है पहली आयत में भी और दूसरी आयत में भी कि तुम्हारे रब ने क्या किया और उसने उनकी तदबीर और उनकी प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कैसे किया। ठीक है। तो अब जब ये दो आयतें आई सबसे पहले आती हैं तो उससे आगे बंदे की एक्सपेक्टेशन यही होती है ना कि वो आगे फिर ये बताया जाएगा कि खुदा ने उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया। ठीक है। और उसमें फिर जो चौथी आयत है उसके अंदर बिल्कुल ये बात कर दी कि भाई तुमने पत्थर फेंके हैं। ठीक है। और फराही नुक्ता नजर के मुताबिक तुम्हारे पत्थर फेंकने से और आंधियां चलने से उन पत्थरों के अंदर बहुत ज्यादा जान आ गई और उससे सारी तबाही हुई। तो अगर तो वो तबाही का मेन कॉज वो है, फिर तो जो है परिंदों का रोल ही खत्म हो गया बिल्कुल। तो उसके लिए फिर ये जो बीच में जो आयत नंबर 3 है वो बिल्कुल बेमानी हो जाती है। ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि उस फराही एक्सप्लेनेशन में फिर ये वाली आयत बिल्कुल भी यहाँ पर फिट नहीं होती। अच्छा, फराही वालों का कहना है कि तीसरी आयत जो है जिसमें परिंदों का मेंशन किया गया है वो परिंदे असल में जब भी कोई जंग होने लगती थी तो वो इतने सेंसिबल हो गए हुए थे कि उनको पता था कि यहाँ पे कत्लो गारत होगी तो उनको कुछ खाने के लिए मिलेगा तो वो उस फौज के साथ ही चल पड़ते थे। तो ये वो परिंदे हैं। ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी फिट क्यों नहीं बैठ रही कि पहले जो दो आयतें हैं जैसा कि मैंने कहा कि उसमें खुदा ये कह रहा है कि याद करा रहा है कि देखो तुम्हें याद नहीं कि उसने उनकी प्लानिंग को डिस्ट्रॉय कैसे किया। और आगे वो उस कैसे को बताएगा कि वो कैसे किया। और फिर आगे कह दिया कि जी परिंदों के झुंड भेजे। हालांकि वो झुंड जो है फराही के मुताबिक वो तो हर फौज के साथ चल पड़ते थे। तो उसका उस तदबीर से तो कोई जो है वो रिश्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो असल हलाकत जो है उन परिंदों से तो हुई ही नहीं। वो तो कुरैश के पत्थर फेंकने और आंधियों चलने से हुई है। तो वो सारा मसला है जिसकी वजह से फराही जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल भी इस आयत के सूरत के साथ मुताबिकत रखती हुई नजर नहीं आती। मौलाना मौदूदी ने इसके जवाब में भी इसी तरह की बात की और उन्होंने कहा कि भाई फिर तो ये जो परिंदों वाली आयत है चूंकि पत्थर फेंकने से पहले तबाही हो गई और परिंदे अगर वो वाले थे जो कि मुर्दार खोर परिंदे थे जो बाद में उन्होंने सिर्फ उनकी लाशों को नोचने आना था, वो चूंकि बाद में हुआ तो फिर इस आयत को बाद में आना चाहिए था। ठीक है। उन्होंने इस तरह का इस्तेदलाल करने की कोशिश की है, हालांकि मेरी नजर में इससे भी बढ़ के वो परिंदों का उस
کہ ان کی ہلاکت اور ان کی تدبیر جو ہے اور ان کی پلاننگ کو ڈسٹروائے کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کا تو مینشن یہاں بنتا ہی نہیں ہے۔ امین احسن اصلاحی صاحب نے مودودی صاحب کا جو اعتراض ہے آیتوں کا سیکوینس ریورس ہونے کے حوالے سے، اس کا جواب اس طرح سے دیا ہے کہ قرآن میں بعض اوقات نتیجہ پہلے بتا دیا جاتا ہے، لیکن وہ بات بھی یہاں پر بالکل مناسب معلوم نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے پھینکنے اور ہواؤں کے ساتھ تباہی ہونے کا جو نتیجہ ہے، اینڈ ریزلٹ، وہ تو یہ ہے کہ وہ فوج بالکل تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ ہے اس کا اینڈ ریزلٹ۔ اور وہ تو ابھی بھی یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوس، تو اینڈ ریزلٹ تو یہ ہے، اور وہ ابھی بھی اینڈ کے اندر ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ پتھر پھینکنے کا نتیجہ جو ہے وہ اس آیت کو بتا رہے ہیں، ابابیل والی، اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پتھر پھینکنے کا نتیجہ جو ہے وہ پرندے بھیجنا اس کا نتیجہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات تو بالکل یہاں پر فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر تو فراہی نقطہ نظر ٹھیک ہے اور جو انہوں نے بتایا ہے کہ حالات و واقعات اس طرح سے رونما ہوئے، تو پھر میرے خیال سے اصل میں آیات مختلف ہونی چاہیے تھی، اور وہ کیسی ہونی چاہیے تھی وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے اوپر آپ ذرا ایک نظر ڈالیں۔ وہ پھر آیات ایسے ہونی چاہیے تھی: کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے خلاف تمہاری مدد کیسے کی؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کیا؟ ان پر ہم نے آندھیوں کے لشکر بھیج دیے، جس سے تمہاری پھینکی گئی چند کنکریاں ہی ان کے لیے جان لیوا بن گئیں، حتیٰ کہ مردار خور پرندوں نے ان کی لاشوں کو نوچ ڈالا، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھس۔ یعنی اصل میں آیات اس طرح سے ہونی چاہیے تھی جس میں کہ وہ خدا نے جو کس طرح سے مدد کی، مدد کو ایڈ کس طرح کیا، جب کنکریاں پھینکی تو اس کے اندر آندھیوں کا کیا رول تھا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ پرندے آئے۔ پھر یہ صحیح سیکوینس اور یہ آیات ہونی چاہیے تھی۔